देखो एक हेडिंग प्री प्रीफिक्स ऑब्लिक पोस्टफिक्स ऑपरेटर, प्रीफिक्स ऑब्लिक पोस्टफिक्स ऑपरेटर हेडिंग डालो जाए। इसको आज हम लोग मेन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी देखेंगे, कोई भी काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़े, ठीक है। प्रीफिक्स ऑब्लिक पोस्टफिक्स ऑपरेटर, इसमें लिखो इट इज यूज टू इंक्रीज, इट इज यूज टू इंक्रीज or decrease, it is used to increase or decrease the value of operand, used to increase or decrease the value of operand, value of operand, ये used to increase or decrease the value of operand by 1, value of operand by 1, ठीक। अब आ जाते हैं कि ये क्या है क्या, ठीक है। तो इसके लिए अब हम इनको अलग अलग समझेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पहले लिखने का काम फिर समझने का काम। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑपरेटर, प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसको बहुत से लोग प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऐसे भी नाम बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में लिख लो it works on principle of, it works on principle of change then use, it works on principle of change then use, change then यूज, ठीक है। अब यहाँ पे जा देखो, इसके एग्जाम्पल देखना। जैसे हमने कहा लिखा हुआ है, एक होता है हमारा इसमें प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट को हम इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए, ऐसे। अगर किसी ऑपरेटर में प्लस प्लस पहले लग गया तो ये प्री इंक्रीमेंट है। और फिर ऐसे ही एक हमारा हो जाता है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस ए। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये दो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक हेडिंग डालो जरा, पोस्टफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स था, पोस्टफिक्स ऑपरेटर, पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स, इसमें लिख लो इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, it works on principle of use then change, it works on principle of use then change, use then change, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख लो। इसमें क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, एग्जाम्पल है ये भाई, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हो गया ए प्लस प्लस। और ऐसे ही एक हमारा है पोस्ट डिक्रीमेंट इक्वल टू ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस। ये तो बात हो गई लिखने वाली, ठीक है ना। और लिखने स्कूलों में हो गया कि नहीं, मर्सी में पढ़ाया ये, चलो ठीक है। हाँ, तो अभी तुम्हें थोड़ी सी नई चीज़ें भी पता चलेंगी इसमें, ठीक। चलो, तो ये तो बात हो गई। अब क्या देखना, ये भाई यहाँ पे कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, ये हम लोग का मैथमेटिकल पार्ट है, यानी इसमें कैलकुलेशन समझना और उसका। अब जहाँ 2 मिनट जहाँ सब लोग इधर ही ध्यान रखना, देखो, और नोट नहीं करना भी समझना। जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू, हमने ऐसे बोला ए इक्वल टू है 5 मान लो, ठीक। अब अगर हमने कहीं पे ये लिख दिया प्लस प्लस ए, यानी ये क्या हो गया, प्री है कि पोस्ट है, बोलो प्री।
पहले लगा तो प्री माना जाएगा, प्रीफिक्स ऑपरेटर है ना, इंक्रीमेंट के लिए, वो तो खैर समझ में आ जाता है, प्लस प्लस है। तो अब क्या होगा, ये कहता है चेंज देन यूज, यानी वैल्यू ए की चेंज कर लो फिर यूज करना। तो यहाँ पे इस जगह पे ए कितना होगा, 6 यहाँ, और प्लस प्लस हमेशा एक ही बढ़ाता है। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखना, कोई अगर कह रहा है मल्टीप्लाई के 2 ए लगा दे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। इसके बाद अगर ऐसा हो गया तो इसकी वैल्यू पहले बढ़ेगी ए की और फिर इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे हो गया 6। दूसरी साइड में अगर किसी ने ये कहा ए प्लस प्लस, तो ये कहता है यूज़ कर लो देन चेंज, चेंज अगले वाले ए में करना, बट इस ए में चेंज मत करो ए को। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 5, ए बनेगा 6, बट अगले वाले ए के लिए 6 बनेगा। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ए कर दें तो ये ए कितना होगा, 6। पॉइंट समझ में आया, तो ये वाला 6 होगा ऐसे, बाकी प्लस माइनस तो जैसे होते हैं, यही हमारा डिक्रीमेंट में भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ 1-2 एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है भूल जाए। ठीक है, तो लिख लो जाए, एक एग्जाम्पल करके ऐसे लिख लो, इफ ए इक्वल टू 5 नंबर 1, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले एग्जाम्पल, फिर कुछ क्वेश्चन तुम लोग करोगे। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस प्लस मॉडुलस 2, इसका आंसर जरा बता दो कोई, रिमाइंडर है, ध्यान रखना, डिवाइड नहीं है, 0। चलो भाई, और कोई बताओ, 0 गलत हो गया, 1 सही है। इस जगह पे ए की वैल्यू 5 लोगे कि 6 लोगे, ये कंफर्म करो, 5 ना, तो लिखा है 5 mod 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 5 mod 2, तो आंसर आएगा 1। चलो इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल, ए की वैल्यू सब में हम लोग 5 ही इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, प्लस प्लस ए mod 2, इसका आंसर बताओ, 0। और कोई बोलो भाई, हाँ 0। अभी पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए कितना इस्तेमाल होगा, 6, ए की वैल्यू 5 थी, हर क्वेश्चन में 5 ही वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, 6 मॉडुलस 2, आगे आंसर क्या, 0। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ, इसके बाद हमने इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन में ऐसा करा, थर्ड में हमने लिख दिया इंटीजर x इक्वल टू ए प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे ये बताना तुम्हें x की वैल्यू क्या होगी, हाँ 5, बिल्कुल सही है। यहाँ पे a प्लस प्लस है ना, तो a की वैल्यू इस जगह पे कितनी है, 5 है कि 6 है, 5, जो यहाँ पे वैल्यू वही तो x को मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। एक हमने और लिख दिया इंटीजर y इक्वल टू माइनस माइनस ए, जो प्लस होता है वही माइनस होता है, इसमें y में क्या आएगा, पहले चेंज होगी ना और फिर यूज़ होगी, चेंज देन यूज़, तो इस y को क्या आ गई, 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया y के लिए 4, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर मान लो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमने ये बोला x, या हमने ऐसे कहा a इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। अब ध्यान देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया भाई, 2 बार प्लस 3 बार प्लस, तो इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, तो इसका तरीका ये है, जब 3 प्लस एक साथ आ जाएंगे कभी भी, तो 2 प्लस हमारे इधर की तरफ काम करते हैं, तो यानी इसका मतलब ये अकेला हो गया, ये प्लस वाला हो गया और ये इंक्रीमेंट वाला हो गया। अब बता दो आंसर कितना बनता है, हाँ 11। और कोई बताना चाह रहा है, हाँ 11, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कैसे 11 आया, ये वाला ए कितना है देखो 5 प्लस, और ये वाला ए कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना मिला हमको 11। बस 3 प्लस में ये प्रॉब्लम है, बाकी कहीं नहीं है, 3 प्लस में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखना है आप एक चीज़ और, इस 3 प्लस को कई तरह से लिख के दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये जो अभी अभी हमने समझा, ये तो हमें आ गया समझ में। अब कोई ऐसे अगर लिख देगा a प्लस स्पेस दे के, ये भी सही है।
इसमें साफ साफ देख रहा है इंक्रीमेंट इधर ही चलेगा ना, और कोई ऐसे लिख रहा है ए प्लस प्लस, फिर गैप देके प्लस ए ऐसे लिख दे रहा है, जिसका मतलब इंक्रीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ इस साइड पे, क्लियर हुआ। लेकिन जब ये मिला के दे दिया गया तो इस वाले पे, हालांकि आंसर सब सेम आएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बीच बीच में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अब कहीं 5 प्लस आ गए, 6 प्लस आ गए, अब 5 आ गए सर, 5 में हमने कहा ए इक्वल टू ए, नहीं ए में वेरिएबल, एक मिनट रुकना, ए की वैल्यू 5 थी ना, हमने चलो खैर, हाँ क्या हुआ, चलो ठीक है। इसके बाद ए इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, कन्फ्यूज, एक्स इक्वल टू, इसमें हमने वो ठीक है समझ में तो आ गया ना वो ठीक है वेरिएबल। यहाँ पे इस बार हमने करा ए प्लस 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 ए, इसका जो आंसर निकालो। 5 प्लस को एक साथ मिला के नहीं लिखना अलाउड है, गैप देना ही पड़ेगा कहीं ना, जहाँ पे भी गैप दो। हाँ 12, चलो और कोई बताना चाह रहा है। हाँ ये कितना ए है बता दो, 5, लेकिन आगे भी 5 ही रहेगा क्या, आगे कितना हो जाएगा ये एक मिनट सुनो, यहाँ पे 5 है, बट जैसे अपनी जगह छोड़ेगा अगली बार के ए के लिए 6 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे पहुँचे ये प्लस आया, ए कितना था ये वाला 6 था ना, लेकिन उसके पहले इंक्रीमेंट आ गया तो कितना आ गया 7 आया, तो आंसर आया 12। हाँ बोलो क्या कह रहे हो तुम बताओ। हाँ नहीं 11 नहीं, ए की वैल्यू 5 ही मान के चल रहे हम लोग, ठीक है। ए की वैल्यू सभी क्वेश्चन में 5 मान के चल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन तुम लोग करोगे, हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। लिखो जाओ क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग तो हमें याद रखना किसका, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा कि मॉड होगा, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब हम आ जाओ, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखना सबसे पहले हमने क्या किया, ए इक्वल टू, भाई थोड़ा ध्यान से समझना, प्लस प्लस एक्स मॉड, ये ऐसे है, ठीक। इसमें सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, बढ़िया। अरे कोई कोई काम तो नहीं था, अभी क्लास चल रही, फिर हम फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, प्लस प्लस एक्स में क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो ये कितना है हमारा 4, वैल्यू रखना एक बार आ जाए पहले, फिर इसकी, अब एक्स की वैल्यू 4 हो चुकी है, ध्यान रखना, अब बढ़ेगी तो 5 होगी। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाई कितना हो गया भाई 5, माइनस, अब यहाँ पे 3 प्लस है तो क्या करोगे
2 प्लस इधर दोगे ना, तो यानी इसका मतलब है माइनस एक्स की वैल्यू बोलो। नहीं भाई 3 नहीं 4। क्यों? यहाँ पे बढ़ गई थी ना, देखो। और जो प्लस प्लस से बढ़ता है वो उस इक्वेशन के लिए बढ़ा रहता है हमेशा। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स थी 4, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लिखे बोलो 4। ये 4 हो गया प्लस वाई कितना हो गया था बढ़ के 5, तो यहाँ पे फिर से बढ़ के वाई कितना हो जाएगा 6। ये एक बात हो गई। अब इसके बाद पहले कौन सा ऑपरेटर, मॉड की प्लस की माइनस, मॉड। इसका रिमाइंडर बोलो। 0 नहीं आएगा भाई, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड नहीं होता, जो नहीं डिवाइड होता वही रिमाइंडर होता है। 4 माइनस 4 प्लस 6, 4 माइनस 4 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। करेक्शन कर लो जिनके आंसर गलत थे, 6 बिल्कुल सही आंसर है पहले का। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं तो गड़बड़ होंगे अभी। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन के बाद अपने आप सही होंगे। ठीक है, जब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड का आंसर बोलो कोई। 0, और कोई बोलो। 0 के अलावा सबके 0 आ रहा है, चलो तो शायद सही होगा। फिर एक बार हम फिर भी सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे, ये है ना क्वेश्चन। इसमें हम लोग ने वैल्यू सबसे पहले, इसकी क्या वैल्यू है कोई बताओ। x की वैल्यू 3 थी ना, तो ये कितनी रहेगी 3, बट आगे के लिए क्या हो जाएगा ये 4 इंटू ये कितना है x 4 था ना, और प्लस प्लस है तो कितना हो गया 5 मॉड y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 3 है तो 2 इधर मिलेंगे ना, 4 माइनस कितना ये 3। अब हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 3 15, 15 मॉड 4 माइनस 3। एक बार में दो चीज़ें मत सॉल्व करना, कोई कह रहा हम 4 माइनस 3 भी कर दे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 4, इससे कितना आंसर आया 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन में देखना यहाँ पे c इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हुई 3 मॉडुलस y कितना यहाँ पे 4, बट आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई ये y था 5, 5 माइनस माइनस क्या हो गया ये 4 ब्रैकेट डिवाइड x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू तो बढ़ी नहीं 3 रही, 3 प्लस और ये y कितना 4 था तो ये हो गया 5। आंसर क्या आ रहा था तुम लोग का इसका, हाँ 5 9 और बोलो 8। चलो अब जो देखते हैं, अब जो है सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी दो ऑपरेटर आ गए ना, मॉड और मल्टीप्लाई, तो किसको पहले सॉल्व करोगे मॉड। तो मॉड में इसका आंसर बोलो क्या आया 4 मॉड 3 कितना आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। अब ये कितना आया हमारा 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 बाई दिस वन, और इसका आंसर क्या आया भाई 3 4 ज़ा डिवाइड है ना, मॉड तो नहीं है, तो यह है 4 प्लस 5, आंसर इसका 9। सबका ज़्यादातर रॉन्ग था। चलो ठीक है, समझ में आया कुछ क्वेश्चन। अभी आंसर आ रहे हैं गलत, तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जब सबके सही आएंगे तब हम लोग आगे स्टॉप करेंगे इसको। अब इसके बाद जो आ जाओ नेक्स्ट में, इफ अगला क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 5 5
सेकेंड क्वेश्चन ये है ए माइनस 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 ए मॉडुलस ब्रैकेट में ए प्लस 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 ए माइनस ए। और एक थर्ड क्वेश्चन है ऐसे ही हमारा ए मॉडुलस प्लस प्लस ए मॉडुलस ए प्लस प्लस मॉडुलस प्लस प्लस ए। ये चलो 3 क्वेश्चन करो। अब हम इसका जो आंसर निकाल रहे हैं जरा समझते हैं इस, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई कोई। -1 और बोलो क्या कह रही हो, -7 और -6 और -2। चलो कोई बात नहीं, बताओ सब ठीक है। अब जहाँ आते हैं, अभी भी कंफ्यूजन में है कहीं पे। इसमें जरा देखना पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में प्लस प्लस ए चलो पहला क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से, क्या होगा इसमें। इसकी ए की वैल्यू बोलते हैं, चलो भाई तुम लोग बताओ 6। अब 6 रहेगी, ध्यान रखना। 6 मॉड ये कितना हो गया भाई 7, ये 6 था 7, ये अब 7 हो गया माइनस ए की वैल्यू 7 है, ये कितना 7, आगे कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई ये ए था 8 प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 9 मॉड ए अब 9 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन पहले क्या सॉल्व होगा, मॉड। मॉड में आंसर क्या है 7 मॉड 6। एक बार में 2 चीज़ें मत सॉल्व करना, आंसर गलत होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। अब किस ऑपरेटर को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई बचा है, मॉड बचा है, माइनस बचा है, कौन सॉल्व होगा, नहीं भाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड बराबर होता है, जो पहले मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले आ रहा है ना, तो क्या हुआ 63 मॉड 8। अब ये आ गया मॉड 8 ना। अब क्या हुआ, अब पहले मॉड की ये, हाँ ये 8 8 जा 64 माइनस 7 और इसका आंसर क्या है भाई -1 आंसर सही है, ठीक है। जिसका भी बाकी लोग करेक्शन कर लो, समझ गए होगे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। आ जाएंगे धीरे से, हाँ। उसमें हाँ पहले नहीं, बाद में नहीं, पहले चेंज होगी। जैसे ये प्लस प्लस ए है तो ए की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो हमने यहाँ पे पहले से ए की वैल्यू बढ़ा ली, पहले बढ़ा फिर इस्तेमाल हुआ, क्या लिखा हमने 6। अब ए की वैल्यू 6 ही चलेगी हमेशा, समझे। ये नहीं है कि फिर से 5 पे हम देखेंगे, नहीं। अब 6 है, अगले बढ़े तो ए की वैल्यू, ये वाले ए की वैल्यू 6 थी और ये पहले बढ़ा तो ये कितना हो गया 7, ऐसे अब वो 7 चलेगी आगे के लिए, ठीक है। ऐसा चलो भाई, ये हो गया, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट का आंसर बोलो भाई, नेक्स्ट का आंसर -4 और -5 भाई, 2 आंसर आ रहे हैं, जरा देखते हैं। इसमें जरा देखना, ए की वैल्यू हमारी है 5 ना, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस इसको मिलेंगे ना जब 3 होते हैं, तो ये हो गया क्या 5 माइनस ये कितना 4 मॉड ब्रैकेट, ये कितना, यहाँ पे ये कितना हो गया था भाई 4, तो अब 4 चलेगा और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो बाद में बढ़ेगा ये कितना है इस समय 4, हाँ तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये 4 आया, आगे के लिए हो गया 5 प्लस और ये कितना हो गया हमारा 6, ये आया, ये ए है ना, अच्छा ए था ये क्या आ गया -6, यहाँ पे ये 6 था ना। अब इसके बाद पहले क्या सॉल्व करा, नहीं भाई ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जिसने मॉड सॉल्व किया आंसर गलत, 4 मॉड ये कितना हो गया भाई 10 -6। अब कौन सा ऑपरेटर
मॉड ऑपरेटर ना, मॉड, तो मॉड का आंसर क्या आया? 10 से डिवाइड किया 4 में, डिवाइड ही नहीं होगा तो 4 ही आंसर आ गया, तो -4 -6, 5 में से 4 गया, क्या आया? 1, है ना, -6, तो आंसर क्या आया? -5, ये आंसर सही है। जिसका गलत आया था करेक्शन कर लेना भाई। समझ में आ रहा है ना ये वाला? किसके बाद अगले का आंसर बताओ? 5 और कोई? 0, 5 और 0 दो आंसर आ रहे हैं भाई। और कोई आंसर किसी का? नहीं, 5 और 0 दो आंसर आ रहे हैं, तो ये जरा देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम एक बार आंसर लिख रहे हैं इसका, तो देखना ए की वैल्यू कितनी रखी भाई? 5, 5 मॉड ये क्या हो गया? 6, अब 6 चलेगा, मॉड ये कितना है? 6, आगे कितना हो जाएगा? 7 मॉड, और ये आगे हो गया 8, यही तो हुआ ना। और हमेशा हम लोग कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो यहाँ पे पहले इन दोनों का आंसर क्या आया? 5, 5 मॉड 6 मॉड 8, अब बताओ इसका आंसर क्या आया? 5, 5 मॉड 8, और फिर क्या आया? 5, 5 आंसर सही है। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो एक हेडिंग डालो जाए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर।
समझ गया आंसर क्यों गड़बड़ हो रहा है। सुनो जरा, शायद चलो हो सकता है शायद हमने भी नहीं बताया इसलिए भी नहीं पता। यहाँ पे जैसे ये वैल्यू है ना, कभी भी इधर की तरफ इक्वल के पहले जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू नहीं रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो एक्स उसको मिलेगा, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखना हमने क्या लिखा, x प्लस इक्वल टू, और क्यों हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं पता है? क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी कहाँ पे है देखी किसी ने चेक की? लास्ट में, सेकेंड लास्ट है ना, इक्वल के पहले, यानी बिल्कुल लास्ट में सॉल्व होगा जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मान लो। तो इसलिए हम लोग ने इसको एक्सपैंड नहीं किया। तो हमने कहा x प्लस इक्वल टू, पहले इधर का पार्ट सॉल्व किया। x कितना ही है हमारा 2, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये बोलो कोई भाई 1 क्यों? अरे काहे को भैया 3 और 2 1, जो 3 है ये देखना, एक मिनट, x है 3, यहाँ पे कितना हो गया था 2, तो अब 2 ही रहेगा ना। अब यहाँ पे 2 यूज होगा कि 3 यूज होगा कि 1 यूज होगा? 2। फिर अगली बार ये बनेगा क्या 1, यूज देन चेंज है ना, तो यहाँ पे तो 2 रहेगा, आगे x आया ही नहीं तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं तो आगे अगर x आता तो वो 1 होता। मॉडुलस अब इसकी बोलो 3 आ गए ना, तो ये 2 इधर जाएंगे, y कितना 4 प्लस ये वाला y कितना 5, ये हो गई वैल्यू। अब पहले मल्टीप्लाई होगा ना 4 मॉडुलस, ये क्या हो गया 0 प्लस 5, सही है। तो आंसर क्या मिला 5, बट ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है, अभी तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बचा हुआ है ना, है ना शॉर्ट हैंड। अभी बहुत ध्यान से काम की बात सुनना, काम की बात ये है कि जब हम लोग इस सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस 5 कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, यहाँ पे x की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, ओरिजिनल x यहाँ पे बदल के 3 2 1 कुछ हो गया था ना, वो नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 प्लस 5 आंसर इसका 8 आएगा। क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कर लो पहले तो, और यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी लिख लो, क्योंकि नहीं पता था बहुत से लोग को, तो ठीक है गलत हुआ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब जो है तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। इसको कॉपी कर लिया सबने? कॉपी करो जल्दी से इसको। कॉपी करने के बाद एक नीचे नोट लिखो जा, नोट इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर वी प्लेस the initial value of a variable. We place the initial value of the variable at the last step. At the last step. समझ में आ गई होगी बात जो हमने लिखी है, ठीक है, at the last step. अब एक क्वेश्चन जो आप करो, अब शायद सही निकलेगा। a की वैल्यू हमने ले ली 2, और फिर इसके बाद क्वेश्चन ऐसे है, a माइनस इक्वल टू a प्लस प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस नहीं, डिवाइड बाय क्या दे रहे हम इसको, माइनस माइनस a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस a, ये ठीक है। चलो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। रख सकते हैं कि नहीं बताओ? इधर नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने कहा a माइनस इक्वल टू, इस a की वैल्यू कितनी भाई 2, ये आगे के लिए क्या हो गया 3, डिवाइड ये क्या हो गया 2, 3 था ना a 3 था, बट पहले ही 2 हो गया तो ये हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना, ये 2 था ना, तो यहाँ पे क्या होगा ये 2, आगे बनेगा 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, आगे के लिए हो गया 3, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला a 3 था ना, तो ये कितना बढ़ के हो गया 4, ये सही है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है। पहले हम लोग a माइनस इक्वल टू, पहले डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। एक साथ बार बार हम बोले दो चीज़ें मत सॉल्व करना, 2 इंटू 4 भी कर दो, आंसर गलत होगा। अब क्या हुआ इसके बाद a माइनस इक्वल टू क्या 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 8,
बट ये 8 आंसर थोड़ी ना, अभी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी तो सॉल्व होगा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बचा ना। हाँ, तो अब हम लोग इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, a इक्वल टू ए माइनस क्या 8, और a की कितनी वैल्यू रखोगे, इनिशियल, इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, तो 2 माइनस 8 आंसर क्या आया -6, ये आंसर सही है। ठीक हुआ। चलो इसके बाद जो एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर बस हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं कुछ लोग के। अगला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, n इक्वल टू 7, n मल्टीप्लाई इक्वल टू n माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस n मॉडुलस, मॉडुलस n प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस n, ये इसको करो। n की वैल्यू ऊपर 7 है, ध्यान देना, ठीक है, 0 एक दो लोगों का है, चलो तो चलो भाई 0 भी हो सकता है, दो लोग का है। n ध्यान से सुनना, n मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, यहाँ पे क्या n की वैल्यू 7, आगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 माइनस है ना इनटू, ये n 6 था ना, तो ये माइनस होके क्या हो गया 5 मॉडुलस, अब n 5 चल रहा है, तो ये कितना भाई 5, आगे हो जाएगा क्या 6, मल्टीप्लाइड बाई n कितना है 6, तो ये हो गया क्या 7, सही है। अब पहले क्या सॉल्व होगा, 7 5 जा 35, उधर हम नहीं सॉल्व कर सकते अभी ये। अब क्या सॉल्व होगा, मॉड, कितना आया रिमाइंडर, नहीं भाई 5 से ये रिमाइंडर क्या आया 0, 0 इंटू 7 कितना आया भाई 0, फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ तक 0 आई, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड भी तो करना है, अभी एक्सपैंड करना है ना, ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है, आंसर जो है हमारा वो तो आंसर हमारा n इंटू ये आया ना अभी। अब इसको एक्सपैंड किया तो क्या आया, n इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 0, और n की कितनी वैल्यू रखोगे यहाँ पे 7 इनिशियल, बट कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फाइनल आंसर इज 0। समझ में ये बात, ठीक है, चलो।